ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 14 और 15 नवंबर को यम द्वितीया यानी कि भाई दूज का बहुत ही पावन सा पर्व है। कुछ लोग 14 तारीख को मना रहे हैं तो कुछ लोग 15 को। आपके यहाँ जिस तारीख को मनाया जाएगा इस उपाय को आप उस दिन कर लेना, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए लाइफ में ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस जब आप यम द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन एक दीपक जलाना, तो उसमें एक गुप्त चीज़ डाल देनी है। वो कौन सी गुप्त चीज़ है जिससे हमारा पूरा परिवार खुश रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो समझते हैं। आपको पता होगा कि भाई दूज के दिन को यम द्वितीया का दिन भी बोलते हैं, है ना। तो उस दिन हमें एक यम दीपक भी लगाना होता है। जैसे हम लोगों ने धनतेरस पे लगाया था, उसी तरीके से एक यम दीपक हमें द्वितीया के दिन भी लगाना चाहिए। अरे लगाना चाहिए ना। तो आपको भी क्या करना है, आटे का दिया बनाना घर से, ठीक है, और उसको चौमुखी दीपक बनाओगे। एक मिनट, हाँ, चौमुखी दीपक बनाना, और उसमें जैसे ऐसे बत्ती लगी हुई है, ऐसे बत्ती लगाओगे। बत्ती लगाने के साथ हमें कुछ चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी, और ये चीज़ें अलग अलग जगह पे काम आएंगी। जैसे थोड़ा सा आपको लौंग लेना होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको काला तिल लेना होगा, और थोड़ा सा आपको पीला सरसों लेना होगा, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को लेना, और आपके घर का जो मेन गेट होता है, एक लोहे वाला जो गेट नहीं होता है, वहाँ पे जाना, और आपको राइट साइड में, जब आप अपने घर के अंदर घुस रहे हो तो राइट साइड में उस यम के दीपक को आप वहीं पे रखना। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में या फिर उसके बाद जला देना। चारों बत्तियों को जलाने के बाद में, अगर आपके घर में धन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, धन संपदा को लेके आपके पूरा परिवार परेशान रहता है, तो जो मैंने आपको पीला सरसों दिखाया है वो आपको इस यम के दीपक में डालना होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, हमेशा क्लेश मचा हुआ होता है, घर में लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो जो मैंने आपको काला तिल दिखाया है, उस काले तिल को भी इस कलश के अंदर इस दीपक के अंदर डाल देना, है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मान लेते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग आपकी इज्जत नहीं करते, आपका हमेशा बहिष्कार करते हैं, आपकी कहीं पे कोई इज्जत नहीं है, तो जो मैंने आपको लौंग दिखाया ना, उस लौंग को आपको इस दीपक के अंदर, यम दीपक के अंदर डाल देना। जो भी लाइफ की आपकी प्रॉब्लम चल रही है ना, वो प्रॉब्लम आपकी कहाँ पे जाएगी, कहाँ चली जाएगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। यम द्वितीया का दिन है, फिर 365 दिन के बाद ही ये उपाय का फिर दिन आएगा, तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ वीडियो को बहुत ध्यान से आप करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगे। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा, ठीक है। तो पहले उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये जो दूसरा उपाय है हमें करना होगा लौंग से। देखो, अब ये जो दूसरा उपाय है ना, ये भी है हमें अगर अपनी फैमिली में, परिवार में बहुत खुशियाँ चाहिए, अगर हमारा पूरा परिवार परेशान रहता है किसी चीज़ को लेके ना, तो इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पे आपको लौंग दिख रहा है, तो हमें 5 लौंग लेने होंगे। कितने? 5 लौंग लेना। 5 लौंग को लेकर के कहाँ पे जाओगे? बजरंग बली के मंदिर में जाना, ठीक है। बजरंग बली के मंदिर में जाना शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। वहाँ पे जाओगे और आपको एक गोल बत्ती का सरसों के तेल का दिया लगाना होगा। कौन सा? सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाना। लगाने के बाद वहीं पे जला देना। एक पाठ हनुमान चालीसा का कर लेना, मात्र एक पाठ, इससे ज़्यादा नहीं करना, एक पाठ हनुमान चालीसा का करना। बाद में जो आपके पास में 5 लौंग है, लाइफ के आपके जो भी कष्ट हैं, जिस भी वजह से हमेशा परेशान रहते हो, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आपकी चल रही है ना, तो उन 5 लौंग को जो बजरंग बली के सामने आपने दीपक लगाया है, उसी दीपक के अंदर 5 लोगों को डाल देना। आपके जीवन की जो भी समस्याएं होंगी वो आपके बजरंग बली दूर ज़रूर करेंगे। लेकिन जब आप उस 5 लौंग को डालोगे तो अपनी समस्या तो आप कहोगे ही कहोगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे बजरंग बली जी का नाम नहीं लेना है, आपको यहाँ पे बालाजी का स्मरण करना है। किसका स्मरण करोगे? बालाजी का स्मरण करते हुए 5 लौंग को उसमें डाल देना। लाइफ की, जीवन की जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो सारी समस्याएं आपकी खत्म होंगी, है ना। समझ में आई बात मेरी? चलो आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन ये उपाय क्या है, क्या बेनिफिट है, उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा मात्रा में बेलपत्र की ज़रूरत होगी। कितनी? आपको लेनी है कम से कम 21 बेलपत्र, 21। कहोगे भैया कहाँ मिलेगी? तो इस टाइम पे जो वेदर है ना, जो मौसम चल रहा है ना, इसमें बेलपत्र बहुत आसानी से आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो बस खोजने भर की देरी है। 21 बेलपत्र लेना, और उस 21 बेलपत्र की आपको ऐसे माला बनानी है। मिनिमम 21 लोगे, मैक्सिमम आपकी जितनी इच्छा हो उतना आप ले सकते हो, ठीक है।
बेलपत्र लिया, उसकी ऐसे माला बनाना। जब माला बनाना ना तो आपको क्या करना होगा, फेस अपना रखोगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और वहीं पे बजरंग बली के मंदिर में ही खड़े होकर के सबसे पहले उस माला को आपको अपने हृदय से, आपको अपने हार्ट से टच कराना है। और जब अपने हृदय से उस माला को आपको टच कराओगे तो जो भी जीवन के कष्ट होंगे उस कष्ट का स्मरण करेंगे, उस कष्ट का ध्यान करेंगे और अपने सीने से टच कराएंगे। और उसके बाद इस माला को बजरंग बली के गले में आपको डाल देना है, बालाजी का ध्यान करते हुए। किसका ध्यान? बालाजी का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से बेलपत्र की माला बजरंग बली को समर्पित कर देता है, उसके जीवन के जो कष्ट होते हैं, जिस भी वजह से उसकी पूरी फैमिली प्रॉब्लम में चल रही है ना, उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है ना। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। इन उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। लेकिन एक छोटा सा काम जल्दी से कर दो, वीडियो लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करेंगे, ठीक है। इस उपाय को समझते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि इस उपाय को अगर आप करते हो यम द्वितीया के दिन तो आपके घर में कौन कौन सी चेंजिंग आएंगी। सबसे पहली चेंजिंग ये आएगी कि अगर आपके घर में बहुत क्लेश होता है तो क्लेश खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपके घर का कोई इंसान बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो वो खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई हमेशा बीमारी पड़ा रहता है, मेडिसिन ही खाता है, तो वो भी इंसान ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखो, आपको लेना होगा इस तरीके से एक कटोरी चावल। अब चाहे वो टूटा हुआ हो चाहे खड़ा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। एक कटोरी, छोटी सी कटोरी में चावल लेना और उस चावल को भिगा देना, ठीक है। थोड़ी देर तक 10 से 15 मिनट तक चावल को भिगा देना। भिगाने के बाद क्या करोगे, 15 मिनट के बाद इस चावल को पीस देना अच्छे तरीके से, सिलबट्टे पे, मिक्सी पे, जहाँ पे भी पीस पाओ पीस देना। पीसने के बाद इसी पिसे हुए चावल में आपको थोड़ा सा हल्दी मिलानी है, 1 से 2 चुटकी हल्दी मिलाना। और हल्दी के साथ ही साथ हमें पीले चंदन को भी उसी पिसे हुए चावल पे मिला देना, ठीक है। जब मिला दोगे ना तो चावल होगा आपका बिल्कुल से कढ़ी जैसा दिखने लगेगा, है ना। तो उस पीले हुए जो पीला हुआ आपके पास में पिसा चावल है, उसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में जाएंगे। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो। फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। जिस मंदिर में पूजन करोगे वहीं मंदिर के आसपास जो लोग लोटा वगैरह देते हैं जल चढ़ाने के लिए, उन्हीं के पास आपको बाल्टी मिल जाएगी। बाल्टी में मंदिर से ही जल भरना और बाल्टी को लाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में, जल भर के रख लेना। और एक तांबे का लोटा अपने घर से छोटा सा लेके जाना। जो आपके पास में हल्दी वाली उकटन बोल सकते हो, जो आपने बनाई हुई है चावल से, उसको अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जितना ज़्यादा लेपन आप कर सकते हो उतना ज़्यादा लेपन करना, ठीक है। लेपन करने के बाद क्या करेंगे, महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये समस्या है, आप उसे दूर कर दें। जिस भी इच्छा से इस उपाय को आप कर रहे हो, ठीक है। जो आपने यहाँ पे पिसा हुआ चावल, हल्दी और चंदन मिला हुआ लगाया है, बहुत थोड़ा सा, 1 चुटकी से आसपास का यहाँ से उठाना, छोटी सी कटोरी में रख लेना, है ना। जो आप अपने घर से छोटा सा तांबे का लोटा लाए हो, उसी बाल्टी में डुबो डुबो करके 7 लोटा जल, गिन करके 7 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। 7 लोटा जल चढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से हाथों से महादेव को पोंछेंगे, जो भी श्रृंगार वगैरह जो कुछ भी चढ़ाना वगैरह है वो चढ़ाएंगे। और उसके बाद घर की तरफ चले जाना। घर पहुंचेंगे, जो ये आपने थोड़ा सा महादेव के शिवलिंग से आपने पिसे हुए चावल को रोका था, बहुत ही थोड़ा सा, जब आप अपने घर पे पहुंचेंगे, लोहे के गेट पे नहीं, जब आप अंदर घुसेंगे, जितने भी लकड़ी के दरवाजे आपके घर में लगे हुए हों, उन सभी दरवाज़ों पे एक एक बिंदी उसकी लगा देना। आपके घर से नेगेटिव एनर्जी कहाँ चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। जो इंसान गुस्सा करता था उसका गुस्सा कहाँ पे जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और बीमारी तो ख़त्म होगी ही होगी, ठीक है। तो करके देखिएगा इस उपाय को इस पावन से दिन पे, जिसको हम लोग यम द्वितीया या फिर आप भाई दूज का पर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। कोशिश की है अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।